अच्छा। हम लोग को कोई सुनने वाला भी नहीं, दिव्यांग ऐसे भी नजरअंदाज कर देते हैं कि क्या कर लेगा ये लोग। सही बात, हम लोग क्या कर पाएंगे जब भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। तो हम सभी साथी शांतिपूर्वक ढंग से बैठे वहाँ पर ताकि हम लोग का कुछ सुने बीपीएससी चेयरमैन साहब, ताकि हम उसका कुछ हल निकले। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मिला कुछ नहीं, धक्का धक्का मार मार के भगाया गया। 60 नंबर आ रहा है 60 नंबर आ जी, रहा है। जबकि BC2 कैटेगरी में भी 60 वाला का हो गया है। हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। तो माननीय अतुल प्रसाद सर से कहेंगे कि हमारा रिजल्ट कहाँ गया, हमारा दिव्यांग लोगों का जो रिजल्ट अलग कैटेगरी से देना चाहिए। उसका दिव्यांग का सीट कहाँ गया, उनसे पूछना है। दिव्यांग का जो सीट है वो किनको दे दिए। सीट डबल स्टार वाला भैया को मारे हैं, चारों चित हो गए। एक मेरे साथी को उठा लिया गया, वहाँ कोई कुछ नहीं। हम लोग इतना डांटा बरसाया गया कि हम लोग भाग कहाँ सकते हैं। खड़े हो गए, मारिए, मार मार कर धक्का, एक एक दो दो तीन सिपाही लग कर हटा रहे हैं। दिव्यांग का रिजल्ट हुआ है लेकिन जनरल कोटा में हुआ है, EWS कोटा में हुआ है। लेकिन पर्सनल जो दिव्यांग का सीट था, दिव्यांग के सीट पर रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया। नमस्कार। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आता है, उसके बाद लगातार अभ्यर्थी इधर उधर दौड़ रहे नजर आते हैं। कभी आयोग दौड़ते हैं, तो कभी शिक्षा विभाग के ऑफिस दौड़ते हैं, तो कभी किसी मंत्री से बात करने की उम्मीद में मंत्री जी के आवास के बाहर खड़े नजर आते हैं। और ये हमारे साथ विकलांग अभ्यर्थी, ये सभी वही शिक्षक अभ्यर्थी हैं, विकलांग हैं और अपने हक की मांग को लेकर के अभी यहाँ पर खड़े हैं। अभी इससे पहले बीपीएससी ऑफिस के बाहर भी खड़े हुए थे, लाठी डंडे मार करके इनको भगाया गया है। शिक्षा मंत्री के पास जाते वहाँ से भगा दिया जाता है और अब यहाँ पर ये हाई कोर्ट के सामने मौजूद है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद है। कहाँ से आए हैं? पूर्णिया से। पूर्णिया से आए हैं। अच्छा, ये सर। आप कहाँ से आए हैं? अरवल से आए हैं, मोहम्मद सलाम नाम हुआ मेरा। चलिए, तो क्या मांग है, मुख्य मांग क्या थी, को क्या क्या समस्या हुई आपको? मेरी समस्या ये यार कि कल हम घर से निकले थे और आज सुबह में हम पटना पहुँचे और बीपीएससी में होता ना कि एक अपने मांगों को लेकर के। लेकिन हुआ क्या, गए वहाँ पर हम लोग सभी साथी शांतिपूर्वक ढंग से बैठे वहाँ पर ताकि हम लोग का कुछ सुने बीपीएससी चेयरमैन साहब, ताकि हम उसका कुछ हल निकले। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मिला कुछ नहीं, धक्का धक्का मार मार के भगा दिया गया। लेकिन हम लोग का मुख्य मांग वहाँ पर हमारा यही था कि हम लोग का जो रिजल्ट नहीं जारी किया गया था, उस रिजल्ट को कम से कम जारी कर दे हम लोग के लिए, ताकि हम लोग रिजल्ट के बाद हम लोग जो कट ऑफ हम लोग का उम्मीद है कि मतलब कट ऑफ 40+ है तो कट ऑफ में आ ही जाएंगे हम। तो वहाँ पर जाने के बाद उस तरह का कोई कुछ सुनने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, प्रशासन वगैरह आया, धक्का मार मार के भगा दिया। धक्का मार कर भगा दिया। आपके साथ क्या हुआ था, आप लोग के साथ? सर हम लोग के साथ भी सेम मामला है, सब साथ में ही गए हुए थे? सब साथ में गए हुए थे। तो वहाँ पे प्रशासन आया, वहाँ से हम लोग को मार करके भगा दिया। उसके बाद हम लोग निष्पक्षता आयोग दे गए वहाँ पर भी पुलिस वाले जो हैं वहाँ से हम लोग को भगा दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग का मुख्य मुद्दा जो है, मांग है कि हम लोग का दिव्यांग का जो आरक्षित कोटि है उसमें हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। दिव्यांग का आरक्षित कोटि में आप लोग का रिजल्ट नहीं आया क्या? विज्ञापन में दिया गया है, सीट भी अलाउड किया गया है, लेकिन कोई भी दिव्यांग भाई का रिजल्ट कोटि में नहीं हुआ है। अच्छा, कोटे में आया ही नहीं है कोई भी दिव्यांग? देवे नहीं किया, रिजल्ट देवे नहीं किया है हम लोग का 49 था, 39 था वो थी कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ में रिजल्ट दिया ही नहीं गया है। कहाँ चला गया सबका रिजल्ट? वही पता नहीं चला, वही ढूंढ रहे हैं। कट ऑफ जारी ही नहीं हुआ है, कट ऑफ दिव्यांग का जारी नहीं हुआ है, जबकि विज्ञापन में मेंशन था बहाली, लेकिन कट ऑफ किसी का नहीं जारी हुआ है। मेरा खुद 57 नंबर आ रहा है हाई स्कूल में। प्राइमरी में क्या था कि 3199 सीट था विकलांग का, जबकि एक भी रिजल्ट नहीं आया है दिव्यांग लोग का। जबकि हाई स्कूल में 1290 सीट था दिव्यांग का, जबकि एक भी रिजल्ट नहीं आया है दिव्यांग लोग का। फिर से इंटर स्कूल में 2268 सीट था दिव्यांग का, जबकि एक भी सीट पे दिव्यांग का रिजल्ट नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि दिव्यांग का रिजल्ट नहीं हुआ है, दिव्यांग का रिजल्ट हुआ है लेकिन जनरल कोटा में हुआ है, EWS कोटा में हुआ है। लेकिन पर्सनल जो दिव्यांग का सीट था, दिव्यांग के सीट पर रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया है, जबकि विज्ञापन में दिव्यांग का जिक्र था। और विज्ञापन में दिव्यांग का जिक्र था, लेकिन रिजल्ट जब आया तो उसमें कहीं नहीं आया। देखिए यहाँ पे ट्विटर के माध्यम से देखिए, रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण। किसके लिए रखे हैं सुरक्षित? हम ही लोग के लिए ना, लेकिन हम लोग का है नहीं। कट ऑफ में हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। अतुल प्रसाद से पूछना है कि ये किस लिए ट्वीट किए हैं। उन्हीं का है, देखिए उन्हीं का है, अतुल प्रसाद लिखा। तो ये हम लोग का दिव्यांग का सीट कहाँ गया,
उनसे पूछना है दिव्यांग का जो सीट है वो किनको दे दिए। सीट मिल नहीं रहा है, लाठी डंडा लगातार मिल रहा है। लाठी डंडा भैया हम लोग सच गए थे वहाँ बीपीएससी। अच्छा, आपको मारा गया? जी बाबा है, उनसे पूछिए। हम लोग रोड पे थे तो हमको मारा भी गया है। अब फेंका गया है। डबल स्टार वाला भैया को मारे हैं, चारों चित हो गए। एक मेरे साथी को उठा लिया गया, वहाँ कोई कुछ नहीं। हम लोग इतना डंडा बरसाया गया कि हम लोग भाग कहाँ सकते हैं। खड़े हो गए, मारिए, मार मार कर धक्का, एक एक दो दो तीन सिपाही कर हटा रहे हैं। ऐसा भाग सकते नहीं है, भाग सकते नहीं। तो हम लोग अंतिम समय में अपना यहाँ शरण आए हुए हैं हाई कोर्ट में। यही हम लोग डिसीजन लिए। ये बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या कोई क्रिमिनल या कोई गुंडे, इनको ऐसे मारा जा रहा है, ये भाग रहे हैं। और अभ्यर्थी अपने हक की मांग के लिए किनसे बात करने जाए? शिक्षा मंत्री से बात करने जाते हैं तो लाठी डंडा बरसा देंगे। बीपीएससी ऑफिस के बाहर सर से बात करने के लिए जाएंगे तो लाठी मार खाएंगे। तो किनसे बात करने जाए, कहाँ, किसके पास जाएंगे? हम अपना मांग कहाँ पे रखे? हम लोग जाते हैं उससे बात करने के लिए, वो बात नहीं करता है। हम लोग को कम से कम 10 लाठी मारता है, रेड़ता है। माननीय अतुल प्रसाद सर कहते हैं कि विकलांग का सीट सुरक्षित रखा गया है, सीट खाली चला जाता है, इसीलिए सीट खाली रह गया। देखिए हमारा BC2 में 60 नंबर आ रहा है। 60 नंबर जी, जबकि BC2 कैटेगरी में भी 60 वाला का हो गया है। हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। हम माननीय अतुल प्रसाद सर से कहेंगे कि हमारा रिजल्ट कहाँ गया, हमारा दिव्यांग लोगों का जो रिजल्ट अलग कैटेगरी से देना चाहिए। 60 नंबर का भी नहीं हुआ। आपका कितना है? हमारा 55 है। 55 है, उसके बाद दिव्यांग में है। अच्छा, दिव्यांग का रिजल्ट ही नहीं दिया है तो कहाँ से? एक भी रिजल्ट नहीं दिया गया। बोलिए। एक बार आप इस वीडियो को मुंह से बोलिए ना। मेरा नाम उदय कुमार हुआ, हम भी वैशाली डिस्ट्रिक्ट से है। मेरा भी 46 नंबर आ रहा है, ठीक है। अभी तक दिव्यांग का रिजल्ट ही नहीं आया, न कट ऑफ जारी किया गया। पता नहीं चल रहा है कि ये सीट कहाँ गया, घोटाला हुआ या यूपी चला गया, क्योंकि ये लोग तो वहीं के हैं और देख रहे हैं कि ज्यादातर यूपी वाले ही बहाल हुए यहाँ पे। तो अब पता नहीं, मान लीजिए कि जनरल में जो भी दिव्यांग गए हैं तो वो तो जनरल में काउंट होंगे। बाकी जो कैटेगरी में सीट है वो तो सीट पूरा का पूरा खाली का खाली रह गया, पूरा का पूरा खाली है। अभी तक एक भी बहाली उस पर नहीं हुआ। मतलब दिव्यांग वाले का एक भी नहीं हुआ है? नहीं सर, एक भी नहीं हुआ है सर। जनरल में हुआ है, जनरल में हुआ है। दिव्यांग कैटेगरी पर एक भी दिव्यांग का नहीं हुआ है। बस दिव्यांग पूरा का पूरा वैकेंट है, पूरा वैकेंट है, पूरा वैकेंट है। उसका वीडियो है, अतुल सर का मेरे पास वीडियो है जो बोल रहे हैं। वो बोलिएगा तो ट्वीट भी है उनका कि दिव्यांग को सुरक्षित रखा गया है। किस लिए, कब, चलिए कब दिया जाएगा? ये एक अहम मुद्दा है। चूंकि ये लोग, इनका कहना है, सीधा सीधा कहना है, सीधा सीधा आरोप है आयोग पर कि दिव्यांग की जो सीट है उसको भरा नहीं गया है, उसको पूरा का पूरा खाली रखा गया और जिन दिव्यांगों का चयन हुआ है उनका जनरल सीट पर हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ा विषय यह है कि जब यही अभ्यर्थी, यही शिक्षक अभ्यर्थी जब जाते हैं मांग को, अपनी मांगों को रखने के लिए, तो इनको भगाया जाता है, डंडा मारा जाता है। चूंकि ये लोग भाग नहीं सकते, चल ठीक से नहीं सकते, और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी भी की जाती है और धक्का मुक्की भी किया जाता है। एक व्यक्ति को अरेस्ट भी करके सचिवालय थाना में रखा है। अरेस्ट भी है एक। जी। चलिए, क्या कुछ गोली वोली बम चला रहे थे? वही तो अतुल प्रसाद जवाब देंगे कि हम लोग क्या है। हम लोग तो चोरी करने के लिए वहाँ पर नहीं गए थे। हम लोग हक के सिवा तो और कुछ मांग नहीं सकते हैं सर। हम लोग को कोई सुनने वाला भी नहीं। दिव्यांग ऐसे भी नजरअंदाज कर देते हैं कि क्या कर लेगा ये लोग। सही बात, हम लोग क्या कर पाएंगे जब भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो हम लोग, हमारे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। हम जो जारी करना था जारी कर दिए। आप लोग कोर्ट जाइए या कहीं जाइए, हम लोग अरेस्ट कर दिए हैं। अरेस्ट पे हम लोग छुड़ाने जा रहे हैं। और उस भाई को पीटा भी गया है जो कि दिव्यांग है, असहाय है। और सारे लोग मिलकर हम लोग शाम को उनको छुड़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये है हमारे बिहार का सिस्टम कहते हैं। जब भी हम लोग सिस्टम की बात करते हैं तो यही सब देखने को मिलेगा। ये अभ्यर्थी हैं, ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ना भाग सकते हैं ना ठीक से चल सकते हैं। उनको दौड़ाया जाता है, उनको पीछने के लिए इनके पीछे लाठी डंडे की बरसात कराई जाती है। उसके बाद अभ्यर्थी अब हार करके हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने आए। यहाँ पर अभी शिवनंदन भारती जी के ऑफिस के बाहर ये लोग खड़े हैं और उनसे अब ये लोग उनके पास जाने वाले, उनसे बातचीत करने वाले। बाकी बने रहेगा। इस वीडियो के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और पब्लिक प्रोल पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।